श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से ही आगे का सुना रही हूँ। इस आशय का एक पत्र भी उन्होंने अकबर के पास प्रेषित किया। यह बात जब वहाँ के साहूकार भामा शाह को मालूम हुआ तो उन्होंने महाराणा प्रताप के पास खबर भेजी कि आप अपनी वीरता में शिथिलता न आने दें। युद्ध करने में जो खर्च होगा वह मैं दूंगा। आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। उन्हीं का धन लेकर महाराणा प्रताप ने सेना और युद्ध सामग्री की व्यवस्था की और अकबर के दांत खट्टे करके उदयपुर नामक नगर बसाया। स्नान ध्यान के बाद गुरुदेव अपने शयन कक्ष में चौकी पर लेटे हुए थे। मैं श्री चरणों के समीप बैठकर संतों की जीवनी पढ़ रहा था। उसी क्रम में मैंने आराध्य देव जी से निवेदन किया कि हुजूर, भगवान शंकराचार्य को किस पाप के कारण भगंदर की बीमारी हुई थी। इस पर गुरुदेव कहने लगे, देखो, एक समय की बात है कि शंकराचार्य सबको शास्त्र कथन में हराते हुए मिथिला पहुँचे। वहाँ एक बहुत बड़े पंडित मंडन मिश्र थे। उनको भी उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। इन मंडन मिश्र की पत्नी ने आचार्य शंकर से कहा कि मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूँ। मेरे पति को जीत कर आपने आधा अंग जीता है, आधा अंग मैं अभी बाकी हूँ। मुझे भी पराजित कर देंगे तब आपकी पूरी जीत होगी। इस पर शंकराचार्य ने कहा कि ठीक है, आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर दूंगा। मंडन मिश्र की पत्नी ने काम शास्त्र से संबंधित प्रश्न किया। आचार्य शंकर तो बाल ब्रह्मचारी थे। इन्हें काम संबंधी बातों की क्या जानकारी। इन्होंने उत्तर देने के लिए समय मांगा। उसी समय एक राजा का लड़का मर गया था। आचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, मैं अपना शरीर छोड़कर राजा के इस लड़के के शरीर में प्रवेश करूंगा। तुम लोग मेरे इस शरीर की रक्षा करना। यह कहकर वे राजा के लड़के के मृतक शरीर में प्रविष्ट हो गए। वह लड़का जीवित हो उठा। उस लड़के के शरीर में रहकर उन्होंने कुछ दिनों तक राज्य सुख भोगा। पीछे राजकुमार की पत्नी ने संदेह किया कि ये तो राजकुमार के स्वभाव वाले जैसे नहीं लगते, इसमें तो किसी योगी के लक्षण मालूम पड़ते हैं। इतने पर भी वह चाहती थी कि वे सब दिन उसके साथ रहे। इसके लिए उसने अपने मंत्रियों और सिपाहियों से कहा कि जहाँ कहीं भी मुर्दा शरीर मिले उसको जला दो। यह बात जब राजकुमार के शरीर में रहने वाले आचार्य को मालूम हुई तो वे उसके शरीर को छोड़कर अपने पूर्व शरीर में आ गए। राजकुमार की पत्नी के साथ आचार्य ने छल किया। इसी पर उसने उन्हें भगंदर की बीमारी से ग्रस्त होने का शाप दे दिया था। उसके शाप के अनुकूल वे भगंदर के रोगी हुए और 32 वर्ष की अल्पायु में ही चल बसे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।